I am SD Tiwari. Today I am going to teach you statistics. स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टी में पढ़ाया जाता है। इंटरमीडिएट और कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के अंतर्गत शामिल है और साथ ही साथ बिजनेस मैथ में भी स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की जाती है। बीकॉम ऑनर्स में स्टैटिस्टिक्स से पढ़ना पड़ता है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, इंटर में, दोनों में स्टैटिस्टिक्स और साथ ही साथ साइंस में मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को अलग से पढ़ना पड़ता है। और स्टैटिस्टिक्स का अलग से भी एक डिपार्टमेंट होता है, उसका फैकल्टी होता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स में ऑनर्स किया जा सकता है, उसमें पीजी किया जाता है। तो आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का उसको समझाने जा रहे हैं। इसी को कहा जाता है स्टैटिस्टिकल एवरेजेज। इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अर्थमेटिक मीन जिसका सिंबल होता है एक्स बार, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन जिसका सिंबल जीएम है, हार्मोनिक मीन एचएम, मीडियन एम और मोड एमओ अथवा जेड द्वारा सूचित किया जाता है। फर्स्ट में आ गया अर्थमेटिक मीन। प्रत्येक का 3 सीरीज होता है। पहला सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। पहले हम इसका अर्थमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज बताने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए इसका खास करके 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब टोटल ऑफ एक्स सीरीज, एन इक्वल टू नंबर्स और फ्रीक्वेंसी, एक्स बार इक्वल टू मीन। और शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन, ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन और डी एक्स इक्वल टू डेविएशन ऑफ एक्स अर्थात एक्स माइनस ए। अब इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन है, 10 से लेकर 70 तक आइटम दिया गया है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स का वैल्यू हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। इसका टोटल हो गया 280 इसका टोटल है। और इसको नंबरिंग कर दिया गया, इसको सीरियल नंबर में लिखेंगे, जितना एक्स में सीरीज में जितना संख्या है उसका नाम दे देंगे 1 2 3 4 करके 7 तक है तो n इक्वल टू 7। अब सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से सवाल को बनाएंगे। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हुआ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। अब एक्स का टोटल, एक्स सीरीज का टोटल आता है 280, इसका टोटल है 280। अब 280 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम जो 7 है 7 से, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स बाय एन 280 बटा 7, 7 चौक 28 40, तो यहाँ पर 40 आया एक्स बार का वैल्यू। ठीक है, अब चलेंगे शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम लोग सबसे पहले एक्स सीरीज में किसी नंबर को एज्यूम्ड मीन मानेंगे, तो ए इक्वल टू हम लोग 40 मान लिए, अर्थात एज्यूम्ड मीन इक्वल टू 40। ठीक है, सीरीज के अंतर्गत मान सकते हैं या जो सीरीज में नहीं है उस नंबर को भी माना जा सकता है। ठीक है, अब डी एक्स निकाला जाएगा, तो dx में जैसे 40 जो माना गया x से, उस 40 को प्रत्येक आइटम से x का प्रत्येक आइटम से घटाया जाएगा। जैसे 10 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 30, उसी तरह 20 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 20, फिर 30 माइनस 40 माइनस 10, फिर 40 में 40 0, इसी तरह घटा दिया गया। और इधर चूँकि 50 40 से अधिक है तो इस सब में प्लस आया, जैसे 10 20 30। अब इसको यदि टोटल करेंगे तो माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, 30 20 50 10 60, माइनस 60 आता है। और इधर 30 20 50 10 60 प्लस 60, तो प्लस 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसका फार्मूला होता है शॉर्टकट का एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन। अब एक का इसमें केवल वैल्यू बैठा देना है, जो डेटा बना उस डेटा से लेकर वैल्यू बैठाना। अब ए को हम लोग 40 माने हैं तो ए इक्वल टू 40 हो गया। सिग्मा डी एक्स का टोटल 0 बाय
हो गया n इजकल टू 7। अब 40 प्लस 0/7 इजकल टू 0, 0 बाई समथिंग 0 होता है। अब 40 प्लस 0 इजकल टू 40। अब डायरेक्ट मेथड में भी इसका आंसर 40 आता है यहाँ पर, और इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड में इसका आंसर 40 ही आता है। ठीक, अब आगे अब हम सेकेंड सीरीज डिस्क्रीट सीरीज को बताने जा रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में x और f दो चीज़ दिया रहेगा। x दिया रहेगा आइटम्स और उसका फ्रीक्वेंसी, प्रत्येक का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा सामने, जिसको f द्वारा सूचित करेंगे। जैसे एक सवाल में x दिया है 10 to 50 और f सबका अलग अलग दिया है, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 3 है और 2 है, इसका टोटल 20 होता है। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड में इसका फार्मूला होता है सिग्मा fx/n। अब सिग्मा fx/n इसका फार्मूला हुआ। ठीक, अब सिग्मा fx निकालेंगे, f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, fx का वैल्यू जैसे 10 × 2 20, उसी तरह सबको मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग टोटल करेंगे। इसका टोटल 580 आता है। अब इसमें वैल्यू बैठा दिया जाएगा, सिग्मा fx/n x बार का वैल्यू होता है, सिग्मा fx का वैल्यू है 580 और n का वैल्यू है 20। अब इसको 20 से 580 को जब डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा। इसका आंसर हो गया x बार इक्वल टू 29। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले a अर्थात एज्यूम्ड मीन मान लेना पड़ेगा सीरीज से। तो a इक्वल टू हम लोग इसी सीरीज में 30 को मान लेते हैं, क्योंकि सीरीज में 10 से लेके 50 तक दिया है, इसमें हम लोग 30 को मान लिए। a का वैल्यू हो गया 30। अब 30 को उसी x से माइनस किया जाएगा, वही होगा dx का मतलब हो गया x माइनस a। तो dx हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, जैसे x में a को घटाएंगे 30 को, तो 10 माइनस 30 प्रत्येक को अलग अलग घटाना पड़ेगा 30 से। तो 10 में 30 गया -20, 20 में 30 गया -10, 30 में 30 गया 0, इसी तरह सबको घटाया गया और dx का वैल्यू निकल गया। अब dx को हम लोग f से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज है और f इसमें दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आएगा f dx। तो जैसे f है, पहला f दिया है 2 और dx है -20, तो 20 गुना -2 माने -40 आया। उसी तरह 5 गुना -10 -50 आया, 8 गुना 0 0 आया, 3 गुना +10 30 आया और 2 गुना +20 20 दूनी 40 +40 है। इसको हम लोग टोटल करेंगे, -40 और -50 -90 होता है और 40 30 70 +70 आया, तो -90 में +70 गया तो -20 आता है। अब इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। इसका फार्मूला जैसे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx/n, यही फार्मूला है। अब वैल्यू बैठा दिए, a का वैल्यू 30 माने थे हम लोग और f dx का टोटल -20 आया और n का वैल्यू है 20। n जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका जो टोटल आया 20, वही n हो गया। अब -20/20, अगर -20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो 30 में -1 घटा देंगे तो 29। अर्थात इसका दोनों आंसर एक ही जैसा आया, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे मेथड कोई भी हो। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जो तीसरा सीरीज है मीन का, या इसको ग्रुप सीरीज भी कहते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में भी मेथड जैसे डायरेक्ट मेथड है, x बार इक्वल टू इसका फार्मूला होता है सिग्मा mf/n। mf का मतलब जैसे पहले हम m निकालेंगे, m अर्थात m भी मिड वैल्यू, मध्य बिंदु को m बोलते हैं। m का फार्मूला होता है L1 + L2/2। L1 हो गया लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, L2 हो गया अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। दोनों लिमिट को जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो उसका वैल्यू m कहलाएगा या m भी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका जो शॉर्टकट मेथड है, उसका शॉर्टकट मेथड का फार्मूला a इक्वल टू सिग्मा f dx/n। जो डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट का फार्मूला है, वही फार्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में भी होगा। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फार्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f ds/n इंटू i। i का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, अर्थात जिस नंबर से हम लोग dx को डिवाइड करेंगे वही ds आएगा और उसी नंबर को i बोलते हैं। या i को हम लोग क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसको भी i माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले अब इसका एक सवाल समझा रहे हैं। जैसे क्लास इंटरवल इसमें लेना पड़ेगा CI, जैसे 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 इस तरह एक सवाल दिया हुआ है। इसका फ्रीक्वेंसी सब अलग से दिया है 2, 5, 8, 3 और 2। इसको टोटल करेंगे तो 20 फ्रीक्वेंसी होता है। अब हम लोग सबसे पहले एम भी निकालेंगे। जैसे L1 इसमें 0 होता है पहला क्लास का, और L2 10 होता है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, उसी तरह 10 और 20 30, 30 को 2 से भाग देंगे 15। इसी तरह सबको जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करना, या हम लोग पहले 2 ठो जो निकालेंगे 5 और 15 उसका डिफरेंस 10 होता है। उसी तरह 10-10 डिफरेंस आगे बढ़ाते जाएंगे तो एम भी हम लोग का निकल जाएगा। जब पहले 5, फिर 15, फिर 25, 35 और 45। अब हम लोग एम एफ अर्थात एम भी को एफ से गुना करेंगे। एम भी को यहाँ पर एम लिखेंगे, भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। एम गुना एफ, एम एफ हो गया। जैसे पहला फ्रीक्वेंसी है 2 और एम एफ या एफ एम दोनों होता है, और एम हो गया एम भी 5। 5 दूनी 10 आया, फिर 15 × 5 = 75 आया, 8 × 25 = 200 हुआ, 35 × 3 = 105 आया, और 45 दूनी 90 हुआ। इसको टोटल करेंगे तो 480 इसका टोटल हम लोग का यहाँ पर आ रहा है। अब इसका फार्मूला हुआ x बार = सिग्मा एम एफ बटा एन। अब यहाँ पर एम एफ का टोटल है 480, इसको एन अर्थात 20 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 24 आएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड से इसको बनाएंगे तो लेट ए = हम लोग मान लिया 25, और इसको एम भी से माना जाएगा। एम भी में जैसे 5 है, 15 है, 25 है, सब दिया हुआ है, तो इसमें से 25 को हम लोग मान लिए 1, अर्थात इसको एज्यूम्ड मीन हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर dx। तो dx निकालने के लिए जो माना गया माध्य 25 था, उस 25 को प्रत्येक आइटम से एम भी का घटाएंगे। जैसे 5 में 25 जाएगा तो -20, 15 में 25, -10, इसी तरह घटाते गए सबको। उसके बाद एफ dx निकालेंगे, एफ को dx से गुना कर देंगे, 20 दूनी 40 हुआ, 10 × 5 = 50 हुआ। इस तरह मल्टीप्लाई करके सबका टोटल करेंगे तो -20 आता है। फिर इसका फार्मूला हम लोग आगे बैठाएंगे। इसका फार्मूला हो गया x बार = a + सिग्मा एफ dx / n, अर्थात x बार = 25 ए का वैल्यू है, प्लस सिग्मा एफ dx का वैल्यू हम लोग को -20 निकला था, और n का वैल्यू था 20। अब 25 प्लस माइनस माइनस हो गया। 20 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 25 में 1 जाएगा तो 24 हो गया। अब यहाँ पर आंसर जैसे शॉर्टकट में भी 24 आया और डायरेक्ट मेथड में भी 24 आया था। आज इतना ही, अब अगला देखें।